नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में, मतलब आहार पोषण और स्वच्छता का ये पार्ट नंबर होने वाला है। कौन सा पार्ट नंबर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 7। इससे पहले मैंने 6 पार्ट डाल रखे हैं, नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। फैट, ये दे रखा है फैट सेल्यूबल विटामिन। कौन फैट सेल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसकी ट्रिक होती है कीड़ा। क्या याद करना है भाई? कीड़ा याद करना है बस। क्या? कीड़ा। तो कीड़ा क्या बनेगा? सी, के, ई और डी और ए। तो कीड़ा क्या होगा भाई? फैट है। फैट क्या होता है? गाढ़ा होता है। जब उसे हम, मतलब किसी कीड़े को, अगर ये ग्लास है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या है? फैट है। क्या है भाई? फैट है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है? फैट है। अगर हम इसके अंदर कीड़ा डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऊपर ही रह जाएगा भाई, कीड़ा क्या हो जाएगा? इसके ऊपर टंग जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कीड़ा जो होता है वो फैट के ऊपर टंग जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि फैट सेल्युबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीड़ा होते हैं। तो कीड़ा मतलब के, ई, ए और डी और ए। तो याद हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, तो कीड़ा याद रखना है बस। आपको चारों की चारों विटामिन के नाम याद हो जाएंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम। ठीक है, बढ़ते हैं कौन कौन से विटामिन है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या होती है, उनके बारे में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है विटामिन ए से रिलेटेड। कैसे? विटामिन ए से रिलेटेड कह रहा है यहाँ पर, वसा में घुलनशील विटामिन निम्न है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर यह सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था क्या? कीड़ा। कीड़ा में ए भी आया था, के भी आया था और डी भी आया था और क्या था? और अपना ई भी आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। जिन लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की है? जैट ज्यूर्जी ने, मैक्रे मैक्रे कोलम ने, बॉग बाकिंग ने या कैप्टन जेम्स लिंड ने। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको यहां पर बताना था। तो किसने किया भाई? विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल, है ना, क्या होता है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की खोज किसने की है? वो की है तुम्हारे मैक्रोकोलम ने। किसने? मैक्रोकोलम ने। याद रखना है विटामिन ए, रेटिनॉल, तो मैक्रोकोलम याद रखना है। ठीक है, अगर रेटिनॉल भी आपको याद रहेगा तो बिल्कुल रहने वाला है। रेटरे में क्या होता है? रा होता है पहले। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? रा देखने को मिलेगा का के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है, थोड़ी सी हिंट बनाकर इन्हें याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। विटामिन ए जो है उसका पूर्वगामी रूप बताना है, ये आपको बताना है। वैसे इसका रासायनिक नाम होता है क्या? रेटिनॉल। मगर यहाँ पूछ रखा है पूर्वगामी नाम कौन सा है, तो रेटिनॉल तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्वगामी नाम की बात कर रहा है, ये है हमारा रासायनिक नाम। तो कौन सा हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, कौन सा राइट होगा? तो विटामिन ए का जो पूर्वगामी नाम होता है वो होता है कैरोटीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक रूप का नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक रूप का नाम क्या है? अभी हमने क्या देखा था? रेटिनॉल हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है अभी ऑप्शन नंबर आ, रेटिनॉल, बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत हैं पपीता, टमाटर, गाजर या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। विटामिन ए की प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो हो जाते हैं उपयुक्त सभी। गाजर से भी प्राप्त होती है, टमाटर से भी और पपीता से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन ए के जंतु से प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? विटामिन ए जो है वो जंतु से प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? लीवर है, दूध है, अंडा है या फिर ये सभी हैं? तो आपको पता है विटामिन ए के स्रोत की बात कर रहा है, लीवर से प्राप्त होता है, दूध से भी और अंडा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ए के कार्य हैं। विटामिन ए के कार्य क्या हैं? मांस, हड्डी, रोडोप्सिन या फिर दांत। विटामिन ए के कार्य हैं मांस, हड्डी, रोडोप्सिन या फिर दांत। तो राइट आंसर क्या होगा? रोडोप्सिन। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए के कार्य क्या है? रोडोप्सिन करना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? रात्रि अंधपात, अंधापन सॉरी, और हो जाता है तुम्हारा वाइट हॉट स्पॉट,
या फिर जीरोफिथेलमिया, ठीक है। और दे रखा है आपका ये सभी, तो राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा अटपटा नाम है, जीरोफिथेलमिया, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो भाई जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ये सभी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, रात्रि अंधपात होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और व्हाइट स्टॉप होता है, ये याद रखना। और आपका हो जाता है जीरोफिथेलमिया। तो सभी सभी हो जाते हैं आपके, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, तीनों की तीनों नाम याद आपको होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरेटोमिलेसिया किस विटामिन के कारण होता है। जो केरेटोमिलेसिया होता है वह किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। केरेटोमिलेसिया जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्राइनोडर्मा नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है। राइनोडर्मा नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। भाई जिन लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सा, क्या, विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की बात ही हो रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फॉलिक्यूलर हाइपर केरेटोसिस के लक्षण हैं, क्या है ये आपको बताना है। त्वचा पर दाने पड़ना, प्राइनोडर्मा व टोड स्किन होना, त्वचा शुष्क व खुरदरी होना या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सभी रहने वाला है, ठीक है। फॉलिक्यूलर हाइपर केरेटोसिस जो रोग है उसके लक्षण क्या होते हैं, त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं, फाइनोडर्मा व टोड स्किन हो जाती है, त्वचा शुष्क व खुरदरी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब यहां से स्टार्ट होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी की खोज किसने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। जैट ज्यूर्जी ने, मेलन बॉय ने, डेविस ने या फिर हो जाता है अपना कैप्टन जेम्स लिंड ने। कौन सा यहां पर राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। विटामिन डी की यहां पर बात हो रही है, किसकी, विटामिन डी की यहां पर बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, मेलन बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेलन बॉय हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना, ठीक है। मेलन बॉय, विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है, हमें सूर्य से प्राप्त होता है, पहली बात ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेलन बॉय की बात हो रहा है, क्या, मेलन। इसे ट्रिक कैसे बनाएं, ट्रिक बना सकते हैं कि वाय, यहाँ पे क्या है, वाय की बात हो रही है, किसी को वाय करने की बात हो रही है। और सूर्य क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चला जाता है, फिर क्या होता है, रात हो जाती है, तो हम सूर्य क्या करते हैं, वाय कर देते हैं। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलन बॉय आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, पेलाग्रा, बेरी बेरी, एनीमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो विटामिन डी, सूखा, रैकेट्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी थ्री को क्या कहते हैं। विटामिन डी थ्री जो है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। रोडोप्सिन, आर्गोसलेरॉल, आर्गोस्टेरॉल या फिर एडोप्सिन, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रेरॉल। कौन सा यहाँ पर रात होगा, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर क्या रहने वाला है। विटामिन डी थ्री की बात यहाँ पर हो रही है, किसकी, विटामिन डी थ्री की बात हो रही है। तो उसे कहेंगे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। कौन सा, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी टू को क्या कहा जाता है। विटामिन डी टू जो है उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। डी थ्री को कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब विटामिन डी टू को क्या कहते हैं आपको बताना है। आर्गोस्टेरॉल या फिर पेलाग्रा, कैल्सीफेरॉल या फिर थाइमीन। राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं आर्गोस्टेरॉल। क्या कहते हैं, आर्गोस्टेरॉल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी के कार्य कौन से हैं। कैल्शियम का चयापचय करना, फास्फोरस का चयापचय करना, अस्थियों का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है।
विटामिन डी क्या करता है अभी, कैल्शियम का चयापचय करता है, हड्डियों को बनाता है इसीलिए, ठीक है। तो बात करते हैं फास्फोरस का चयापचय भी करेगा, सीधी बात है, और अस्थियों का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उचित वृद्धि व दांतों के स्वास्थ्य विकास के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। अब यहाँ पर क्या हो रही है, दांतों की स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो विटामिन डी चाहिए, ठीक है, किसके लिए, कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विटामिन डी किस तत्व के लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन डी जो है वो किस तत्व के लिए महत्वपूर्ण है, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है। अभी मैंने बताया था जो अपना होता है विटामिन डी वो किसके चयापचय के लिए होता है, ये होता है अपने कैल्शियम और फास्फोरस के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन डी कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, विटामिन डी जो है वो कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है विटामिन डी कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन जो डी है वो पैराथायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना रहने वाला है आप। विटामिन डी कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। और भाई जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो भाई डिस्क्रिप्शन में देखा है टेलीग्राम का लिंक, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेड नहीं करना है तो आपको क्या करना है भाई, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, 1 से 2 दिन में इसका ऐप मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर रहने वाला है, और जो नोट्स करेंगे वो भी पैड होंगे क्योंकि थोड़ी इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी के प्राप्ति साधन कौन से हैं, विटामिन डी के प्राप्ति साधन कौन से हैं आपको बताना है। अंडा है, या फिर सूर्य की किरणें, दूध, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, अंडा से मिलती है और दूध से भी मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रैकेट्स, दंत क्षरण, या फिर ऑस्ट्रोमिलेसिया, या फिर हो जाएगा ये सभी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स तो होता ही है, दंत क्षरण भी होता है, और ऑस्टोमिलेसिया होता है, हड्डियों की कमजोर होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन कितने विटामिन डी लेना चाहिए, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतिदिन कितने विटामिन डी लेनी चाहिए, प्रतिदिन इसकी मात्रा आपको बताना है। 400 से 800, 100 से 200, या फिर हो जाता है 200 से 300, या फिर 300 से 400। राइट आंसर क्या रहने वाला है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना चाहिए, तो इसे लेना चाहिए भाई 400 से 800। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन डी की अधिकता से कौन सी समस्याएं होती हैं, बहुमूत्र होता है, प्यास बढ़ना होता है, जी में चलना होता है, या फिर ये सभी। तो विटामिन डी की अगर अधिकता हो जाएगी तो बहुमूत्र होगा, मूत्र ज्यादा आएगा, और प्यास का बढ़ना हो जाएगा तथा जी मिचलाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये सभी रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर विटामिन ई को देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, विटामिन ई की खोज किसने की थी, विटामिन ई की जो खोज की थी वह किसने की थी, आपको बताना है। इवांस बिशप ने, मुल्डर ने, या फिर ये हो जाता है तुम्हारा मैक्रकोलन ने, या फिर हो जाता है फंक ने। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। विटामिन ई की खोज जो की थी वह किसने की थी, ठीक है। तो वह की थी मैक्रकोलन ने, किसने, मैक्रकोलन ने। इसने रेटिनॉल की खोज भी इसने की थी, विटामिन ए की खोज भी मैक्रकोलन ने, ठीक है। और मुल्डर ने किसकी की थी, मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी, है ना। मुल्डर ने किसकी की थी, प्रोटीन की। फंक ने किसकी की थी, फंक ने की थी भाई इसकी भाई विटामिन की खोज की थी, है ना। फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिनों की खोज की थी। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। मैक्रकोलन ने विटामिन ई की खोज की थी और विटामिन ए की खोज की थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। ई कोलन, ठीक है, ई कोलन, इस प्रकार से याद रखना कि ई कोलन, ठीक है, क्या
ई कोलन। तो याद रहेगा कि क्या विटामिन ई की जो खोज की थी किसने की थी, ई कोलन ने, ठीक है। तो याद रहेगा मैक्रोकोलन ने, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन ई को किस सन में बताया गया, 1918 में, 1922 में, 1900 में, 1930 में। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना था, विटामिन ई को किस सन में बताया गया था। तो ये बताया गया था 1922 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई को अन्य नाम से भी जानते हैं, वह नाम क्या है। विटामिन ई को अन्य नाम से भी जानते हैं, वह नाम क्या है, आपको बताना है। RH फैक्टर, रक्त विरोधी, या फिर टोकोफेरॉल, या बांझपन विरोधी। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। विटामिन ई को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है भाई बांझपन विरोधी। क्या, बांझपन विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, इनका हो जाएगा टोकोफेरॉल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल यहां पर रहने वाला है। याद करेंगे, रथ एक टॉफी, क्या, रथ एक टॉफी। तो इस प्रकार से रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये अपना हो जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये हो जाएगा अपना कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई कौन सा है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। याद करना, रथ एक टॉफी याद करना है बस, ठीक है। रथ एक टॉफी, रा से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। एप से क्या बनेगा, फा से बनेगा विटामिन के। तो इस प्रकार से रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका हो जाता है कैल्सीफेरॉल डी से, और ई का क्या होगा, टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टोकोफेरॉल के कितने प्रकार हैं, 1, 5, 2 या फिर 3। तो जो टोकोफेरॉल है इसके कितने प्रकार हैं भाई, 3 प्रकार के विटामिन होते हैं टोकोफेरॉल विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोकोफेरॉल के प्रकार हैं अल्फा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, या फिर बीटा टोकोफेरॉल, उपयुक्त सभी। भी याद करना है, क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं, नारियल का तेल, अलसी का तेल, यकृत, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। विटामिन ई के स्रोत क्या है, नारियल के तेल में आपको विटामिन ई मिलेगा, अलसी के तेल में विटामिन ई मिलेगा, यकृत में आपको विटामिन ई मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यह सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन ई के कार्य हैं शुक्राणु का निर्माण, आरबीसी बचाव, या फिर प्रजनन क्षमता, ये सभी। विटामिन ई के जो कार्य हैं वो आपको बताना है, कौन कौन से हो जाएंगे। देखो, जनन की बात करेगा, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं, और आरबीसी के बचाव भी यह करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, नपुंसकता, बांझपन, एनीमिया, या फिर ये सभी। तो अभी आपको क्या बताया था, नपुंसकता देखने को मिलेगी, बांझपन देखने को मिलेंगे, और एनीमिया हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन ई कितनी मात्रा में आवश्यक है, 5 से 10 मिलीग्राम, 10 से 30 मिलीग्राम, 5 से 7 मिलीग्राम, या फिर 20 से 30 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है। फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। तो विटामिन ई कैसे याद करेंगे, कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो विटामिन ई कैसी है, ई इस प्रकार से लिखी हुई है ना, इस प्रकार से है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कितना लिखा हुआ हो सकता है कि इस प्रकार से ऐसे बनी हुई है ना, इस प्रकार से बनी हुई है, बस यहाँ पर डंडा पड़ा हुआ है। तो मैं डंडा ना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना क्या बनने वाला है भाई, 3 बनने वाला है, ठीक है। क्या बनने वाला है, 3 बनने वाला है। 3 कहाँ देखोगे आप, यहाँ पर देखोगे 3। तो क्या होता है कि 10 से 30 मिलीग्राम हो सकती है, ठीक है। और ये डंडा नीचे वाला है, नीचे वाला डंडा ये समझ लेना कि 1 है, ठीक है। नीचे वाले डंडे को 1 समझ लेना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 10 से 30, ठीक है, याद रहेगा 1 और 3, 10 से 30 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ट्रिक है, आराम से याद कर सकते हो। अब विटामिन के स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज किसने की।
किसके द्वारा हुई? विटामिन के की खोज किसके द्वारा हुई आपको बताना है। डॉक्टर डैम, जॉर्ज फंक, मुल्डर। राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। विटामिन के की खोज किसने की थी यहां पर आपको बताना है। अगर मैं के को इस प्रकार से बना दूं, ठीक है, इस प्रकार से बना दूं तो आपको क्या लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि डैम, जो डैम बनी हुई है इस प्रकार से, कोई डैम है तो उसका ये क्या है भी? दरवाजा है। ये क्या है? दरवाजा है। ठीक है, डैम का क्या है? ये दरवाजा। ये समझ लो डैम बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? डैम बन गई। तो ये क्या है भी? दरवाजा है। तो डैम का क्या होगा? दरवाजा। भाई के की आकार का बना हुआ होगा डैम का दरवाजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर डैम ने की थी विटामिन के की खोज। बिल्कुल आराम से याद रहेगा आप। ठीक है, विटामिन के की खोज किसने की थी? डैम ने की थी, डॉक्टर डैम ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी, मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विटामिन के की खोज, विटामिन के की खोज किस सन में हुई थी ये आपको बताना है। 1980 में, 1933 में, 1930 में या फिर 1900 में। इस प्रकार के अगर आपको ट्रिक चाहिए पूरी बुक की तो फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी अब यही पढ़ा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो बिल्कुल आपको ट्रिक के अनुसार आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका ना बच पाए। ठीक है, तो विटामिन के की खोज किस सन में हुई थी आपको बताना है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत जरूरी। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से अभी नहीं मिलेंगे तो फिर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि समय है एग्जाम का बहुत कम, तो भाई ट्रिक के अनुसार तो नहीं दे सकते अभी, मगर बिल्कुल हो सकता है कि मुमकिन अगर टाइम मिलता है तो बिल्कुल आपको ट्रिक के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा पूरा की पूरा मटेरियल। ठीक है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब चैनल बिल्कुल कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ देखा है विटामिन के की खोज किस सन में हुई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है 1933 में हुई थी। किस में हुई थी? 1933 में हुई थी। और विटामिन ए की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। दोनों याद रखना, विटामिन ई की खोज 1922, विटामिन के की खोज 1933। ठीक है, 22-33 बिल्कुल याद रहेगा हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त का जो स्पंदन होता है, जमाव होता है, उसके लिए क्लोटिंग होती है, उसके लिए जो विटामिन होता है वो कौन सा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो कौन सा होगा भाई? विटामिन के हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के का मुख्य प्रमुख कार्य है। विटामिन के जो है उसका प्रमुख कार्य क्या है? उत्तक निर्माण करना, मांसपेशियां निर्माण करना, रक्त का थक्का जमाना, या फिर ये सभी। विटामिन के का जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? अभी हमने देखा था क्या? रक्त का क्लोटिंग करना या फिर थक्का जमाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के अन्य नाम क्या हैं? विटामिन के जो है उसका अन्य नाम क्या है? कोगुलेटिव विटामिन, कोगुलेटिव विटामिन, एंटी हेमरेज विटामिन, और बात दोनों, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। विटामिन के नाम क्या है? और बात दोनों है, कोगुलेटिव विटामिन भी हो जाएगा, एंटी हेमरेज विटामिन भी हो जाएगा। दोनों के नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। हमने क्या देखा था? रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या दे रखा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेफ्थेक्विनोन। क्या हो जाएगा? नेफ्थेक्विनोन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? रथ एक टॉफी, है ना। तो फा कहाँ देखने को मिला है? फा देखने को मिला है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेफ्थेक्विनोन, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा नेफ्थेक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन के वन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन के वन को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हमने देखा था? फा ही देखा था। फा कहाँ मिलेगा? यहाँ देखो, फाइलोक्यूनोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फाइलोक्यूनोन हो जाएगा। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ दे रखा है मैनाक्विनोन कौन सा विटामिन है? जो मैनाक्विनोन है वह कौन सा विटामिन है यहाँ पर आपको बताना है। विटामिन के वन देखा था, वो कौन सा हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। अब यहाँ पर दे रखा है मैनाक्विनोन जो है, ठीक है, मैनाक्विनोन वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के2 है। कौन सा है? विटामिन के2 है मैनाक्विनोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के प्रमुख कार्य हैं। विटामिन के जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायता करना, या फिर खून का थक्का जमाना,
या फिर प्रजनन क्षमता या ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो विटामिन के मुख्य कार्य क्या हैं भाई? ये प्रोथ्रोम्बिन थक्का बनाने में होता है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण की सहायता करना, अगर संश्लेषण नहीं होगा तो थक्का नहीं बनेगा। खून का थक्का जमाना, ये भी हो जाएगा, और प्रजनन क्षमता करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं गोभी, यकृत, सोयाबीन या फिर ये सभी। विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो भाई गोभी से मिलता है विटामिन के, और यकृत से मिलता है विटामिन के, सोयाबीन से मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैमरेज किस विटामिन की कमी से होता है? जो हैमरेज है वो किस विटामिन की कमी से होता है? हैमरेज किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने क्या देखा था? हैमरेज जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। फ्रेंड्स, यहाँ पर विटामिन खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है हमारा वाटर। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या फिर बढ़ाता है? जल शरीर के तापमान को क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा। हमारा जो शरीर है उसमें जल कितने परसेंट होता है, यहां पर आपको बता। जल कितने परसेंट होता है? वाटर, पानी। ठीक है, कितना होता है भाई? 70% होता है हमारे शरीर में जल। जल की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? 70% होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है? शरीर में कितना जल अगर कम हो जाए तो मृत्यु हो सकती है? 40%, 20%, 50% या फिर 10%? तो शरीर में अगर 10% की हानि अगर हो जाती है जल की, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीने चाहिए? सामान्य रूप में एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 1 से 5 गिलास, 6 से 8 गिलास, 4 से 8 गिलास, 1 से 7 गिलास। राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। तो हमने क्या देखा था भाई? शरीर का परसेंटेज देखो पहले तो। ठीक है, परसेंटेज कितना होता है? 70%। अब 70 को बीच में रख के कर दीजिएगा। 70 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा बीच में। तो क्या हो जाएगा? 6 से 8 गिलास की आवश्यकता होती है। 6 से 8 गिलास की आवश्यकता होती है। ट्रिक है, एक प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 गिलास। अंतर कितने का हो गया भाई? 2 का। अगर 2 की कमी हो जाएगी, मतलब 20 की कमी हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से लेट करके याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो जीवाणु हैजा फैलाते हैं उस जीवाणु को क्या कहते हैं? जो जीवाणु हैजा फैलाते हैं उस जीवाणु को क्या कहते हैं? विवेरियो कॉलोरी, वायरस, अमीबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हैजा फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विवेरियो कॉलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेरियो कॉलेरी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्या कहते हैं? विवेरियो कैलोरी कहते हैं उन जीवाणुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। हैजा किससे होता है भाई? जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। और किससे होता है? विवेरियो कॉलेरी। ठीक है, आगे बढ़िए। अमीबिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, पेचिस, अतिसार या फिर हैजा? तो जो होता है अमीबिया पेचिस होती है, इस प्रकार से ना कहते हैं। अमीबिया नामक जीवाणु जो होता है उससे क्या होती है? पेचिस होती है। उसका फुल नाम अमीबिया पेचिस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? ठहरे जल में पौधे से। जल द्वारा जीवाणु को भोजन कहाँ से मिलता है? ठहरे जल में पौधे से, या फिर वर्षा का जल जमीन पर गिरने से, या फिर आओ दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? ठहरे जल में पौधे से। ठीक है, ठहरे जल में पौधे से मिलेगा, तथा वर्षा का जल जमीन पर गिरने से मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? गर्म वायु के रूप में, मल द्वारा, मूत्र के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा? तो यहां पर राइट बताना है कौन सा होगा। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किसके द्वारा होता है? पसीने के रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल के क्या क्या कार्य हैं? नाजुक अंगों की सुरक्षा करना, ताप नियंत्रित करना, शरीर निर्माण कार्य करना, या फिर ये सभी। जल के क्या क्या कार्य हैं? नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है जल, या फिर ताप नियंत्रित करता है, शरीर निर्माण कार्य भी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नाजुक अंगों की सुरक्षा भी करता है, ताप नियंत्रित भी करता है, शरीर निर्माणक कार्य भी करता है। ठीक है, क्योंकि सभी में कौन भाग लेता है भाई? जल ही भाग लेता है। आगे देखते हैं, जल के स्रोत व साधन कौन कौन से हैं? जल के स्रोत व साधन कौन कौन से हैं? दूध व सूप, जल जीरा व शरबत, चाय व कॉफी, ये सभी। सभी को पता है किससे मिलेंगे? सभी से मिलते होंगे। ठीक है, सब में जल पाया जाता है। आगे, जल शरीर में एकत्र होगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? अगर जल शरीर में एकत्र होगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? आपको बताना है। अडीमा, घेंगा, कब्ज, या फिर मलेरिया। तो वहां पर कौन सा होगा? इससे पहले भी हमने देखा था, कौन सा मिलेगा? अडीमा रोग देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा? अडीमा रोग देखने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं, जब सूजन आ जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? जो जल है वो भर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अडीमा एक प्रकार से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पैर बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है, उसमें सूजन जैसी आ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अडीमा कहते हैं। अगले बढ़ते हैं, धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा? धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा? आपको बताना है। अच्छा संतुलित जल, जल का उत्तकों में एकत्र होना, एकत्रीकरण, या फिर नियंत्रीकरण, कौन सा होगा? ये आपको बताना है। धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा? धनात्मक जल संतुलन कब कहा जाएगा? यहां पर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक जल संतुलन जो होगा कब कहा जाएगा? जल का उत्तकों में एकत्र होगा तब कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जल के निष्कासन की मात्रा बढ़ जाना कहलाती है। जल के निष्कासन की मात्रा बढ़ जाना कहलाती है, क्या कहलाती है? धनात्मक जल संतुलन, ऋणात्मक जल संतुलन, और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। जल के निष्कासन की मात्रा बढ़ जाती है तब। अब धनात्मक जल संतुलन कब होता है? जल का उत्तकों में अगर एकत्र होता है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर वह निकल जाएगी तो क्या होगी? ऋणात्मक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है, टाइफाइड, हैजा, डायरिया, ये सभी क्या होंगे भाई? ये सभी। दूषित जल से क्या फैलते हैं? टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है, डायरिया भी होता है। आगे देखते हैं, पेचिस के प्रकार कौन कौन से हैं? अमीबिय पेचिस, बेसिलस पेचिस, और बात दोनों, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का परसेंटेज कितना होता है? यहाँ पर आपको बताना है। हमने ऊपर क्या देखा था? 70%। 70% कहीं नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 71%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल प्रदूषण निवारण एक नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया, कब किया था? ये आपको बताना है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावित किया था 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपको बताना है। तो किसमें किया था भाई? 1974 में किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो वह होता है पानी। ठीक है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदायुक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। मृदायुक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर करी। कौन सा राइट होगा? आपको बताना है। मृदायुक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, वो किया जाता है फिटकरी के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, या फिर ये सभी।
शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट होगा। अंतःग्रहण के लिए भी होती है, पाचन के लिए भी होती है, अवशोषण के लिए भी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम सॉल्ट का कार्य है, कैल्शियम सॉल्ट जो है उसका कार्य क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। जल में मृदु, जल की कठोरता, जल में वाष्प, या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। कैल्शियम सॉल्ट का कार्य क्या है, जल की कठोरता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्लोरोमाइन को, क्लोरीन गैस को, ब्लीचिंग पाउडर को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो ब्लीचिंग पाउडर को माना गया है। क्या माना गया है, ब्लीचिंग पाउडर को माना गया है। क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर को पानी के अंदर डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन रक्षक घोल जल की सहायता से देते हैं। जीवन रक्षक घोल जो होता है वो जल की सहायता से देते हैं। यह कब देते हैं, निर्जलीकरण में, बुखार में, खांसी में, सिरदर्द में। तो किस में देंगे, निर्जलीकरण में देते हैं, जब पानी की मात्रा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत कितना है, 1%, 0.1%, 0.01% या फिर 1.1%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1% रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं। क्या उपयुक्त करते हैं, क्लोरीन करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, सोडा और कॉस्टिक अम्ल करते हैं, साइट्रिक अम्ल करते हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी होता है, सोडा और साइट्रिक अम्ल का भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है, शरीर का पानी बाहर जाना, डिहाइड्रेशन की स्थिति, लवण निकल जाना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, क्या होता है, शरीर का पानी बाहर निकल जाना, डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाना, या फिर लवण निकल जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। अमोनिया, साइनाइड्स, या फिर आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है, अमोनिया करता है और कौन करता है, साइनाइड्स करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। फ्रांस के आर्टोइथ में, फ्रांस का जो आर्टोइथ है वहां नामक स्थान में दीर्घकाल के एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उथले कुएं, आर्टिजन कुएं, गहरे कुएं, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल में एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिजन कुएं। आर्टिजन कुएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आर्टिजन कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम झील का दूसरा नाम है, परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, या फिर जलधाराएं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिबद्ध जलाशय हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, बहुत गर्म पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, तो वह होता है ठंडे पानी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल की कठोरता के प्रकार हैं। जल की कठोरता के प्रकार क्या हैं? 6, 2, 4, 3। कितने हैं भाई? 2 हैं। H2O तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, जल की कठोरता के प्रकार क्या हैं? 2 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है ORS, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, 2 हैं। ठीक, प्रकार 2 हैं। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक जो होता है, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं, ये आपको बताना है। कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 3.5 ग्राम से 2.5 ग्राम, सॉरी, या 1.5 ग्राम, 3 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2 ग्राम, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर A, इसमें क्या होता है? सोडा बाइकार्बोनेट होता है अपना 3.5 ग्राम, और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो कितना होता है? 2.5 ग्राम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर, जिसे हिंदी में कहते हैं आहारीय रेशा। क्या? आहारीय रेशा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा डाइटरी फाइबर या आहारीय रेशा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। कह रहा है रेशे की अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? रेशे को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? रफेज, बहुरेफेज या फिर रेशा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? रफेज। किसके? रफेज के नाम से जानते हैं। रेशे को अंग्रेजी में किस नाम जानते हैं? फाइबर तो कहते ही हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारा? रफेज भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रफेज। आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा का निर्माण होता है। रेशा का निर्माण होता है कहाँ पर, कैसे होता है? कार्बोज के, सेलुलेज से, वसा से या फिर प्रोटीन से। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। रेशा का निर्माण होता है किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। किससे होता है भाई? सेल्यूलोज से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगार अगार किससे प्राप्त होता है? जो अगार अगार होता है वह किससे प्राप्त होता है? यहां पर आपको बताना है। समुद्री घास से, पानी से, झाड़ी से या फिर सभी से। तो जो अगार अगार प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में घुलनशील रेशे कौन कौन से हैं? पहला दे रखा है पेक्टिन, म्यूसिलेज, गम या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। पानी में घुलनशील जो रेशे हैं तुम्हारा पेक्टिन हो जाता है, और म्यूसिलेज हो जाता है, गम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में घुलनशील रेशे कौन से हैं? पानी में घुलनशील रेशे कौन से हैं? सेल्यूलोज, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पानी में घुलनशील रेशे कौन कौन से हैं? सेल्यूलोज हो जाता है, लिग्निन भी हो जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम रेशा कौन सा है? जो कृत्रिम रेशा है वह कौन सा है? मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है ये आपको बताना है। कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो वह अपना हो जाएगा आ और बा दोनों। मिथाइल सेल्यूलोज भी हो जाएगा और कार्बोक्सिल मिथाइल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइबर के कार्य क्या हैं? जो फाइबर है उनके कार्य क्या होते हैं? जल अवशोषण करना, मधुमेह रोग में लाभ करना, कब्ज दूर करना। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? फाइबर के कार्य क्या हैं? जल अवशोषण करता है, मधुमेह रोग में लाभ करता है और कब्ज भी दूर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतों के कैंसर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। आंतों के कैंसर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है वसा, फाइबर, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। आंतों के कैंसर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है तो कौन हो जाता है भाई? फाइबर हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा। रेसी उपयोगी है। जो रेसी है वो उपयोगी है किसके लिए? मोटापा में, मधुमेह में, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में या फिर ये सभी।
तो जो रेसी होती है वो किसके लिए है, मोटापा में उपयोग होती है, मधुमेह में भी और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फाइबर किसमें पाया जाता है, चोकर में, बाजरा में और व दोनों में, इसमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जो फाइबर होता है वो कहां पाया जाता है, चोकर में और बाजरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइबर के निम्न स्रोत होते हैं। फाइबर के निम्न स्रोत कौन से होते हैं, हरी सब्जियां, चुकंदर, गाजर, खीरा, ये सभी। जिन लोगों का आंसर आ चुका है भाई ये सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरी सब्जियों में, चुकंदर और गाजर में और खीरा में, इसमें क्या होता है, निम्न स्रोत होता है फाइबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि फाइबर की कमी से क्या समस्याएं होती हैं, कब्ज, डायरिया, मलेरिया, बेरीबेरी, कौन सा होता है ये आपको बताना है। फाइबर की कमी से क्या समस्याएं होती हैं, तो अभी आपको बताया था क्या होता है, अभी कब्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइबर की अधिकता से क्या समस्याएं होती हैं, अगर फाइबर की अधिकता हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, दस्त, पेचिस, अमीबियासिस, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। अगर फाइबर की कमी होती है तो कब्ज देखने को मिलेगी, अगर फाइबर की अधिकता होती है तो आपको दस्त भी हो सकते हैं, पेचिस हो सकती है और अमीबियासिस हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है तुम्हारा थिंकनिंग एजेंट किसे कहते हैं। जो थिंकनिंग एजेंट है वह किसे कहते हैं आपको बताना है, अगार अगार को, हेमीसेलुलोज को, सेलुलोज को, या फिर ये सभी। थिंकनिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं अगार अगार को। किसे कहते हैं, अगार अगार को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेक्टन रेशा किसमें पाया जाता है। जो पेक्टन रेशा है वह किसमें पाया जाता है, अमरूद, अंगूर, आम, या फिर इनमें से कोई नहीं। पेक्टिन रेशा किसमें पाया जाता है, तो जो पेक्टिन रेशा होता है वो किसमें पाया जाता है भाई, अमरूद में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। पेक्टिन रेशा किसमें होता है, अमरूद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिग्निन क्या है। लिग्निन जो होता है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, रेशा है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। लिग्निन क्या है, पॉलीसेकेराइड, रेशा है, मोनोसेकेराइड है, या फिर डाइसेकेराइड है। तो जो लिग्निन है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये बहुत सारी श्रृंखलाओं से बना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे श्रृंखलाओं से बना होता है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। अगर एक से बनता है तो क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड कहेंगे। अगर दो से बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड कहेंगे। और अगर दो से बहुत सारी, दो से अधिक से मिलकर बना होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। तो लिग्निन किसका क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हेमीसेलुलोज किससे मिलकर बनते हैं। हेमीसेलुलोज जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं आपको बताना है, जाइलोज, मैनोज, अरेबिनोज और गैलेक्टोज, या फिर ये सभी। हेमीसेलुलोज किससे मिलकर बने होते हैं, जाइलोज से भी बनते हैं और मैनोज व अरेबिनोज से भी बनते हैं और गैलेक्टोज से भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में फाइबर का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है। शरीर में फाइबर का कितना प्रतिशत अवशोषण होता है यहां पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है यहां पर 2%, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रखा है डाइटरी फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है। डाइटरी फाइबर जो होता है वो एक ऐसा तत्व है, आहार आधारित, पौधा आधारित और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। डाइटरी फाइबर जो होता है वह कैसा पोषक तत्व है, आहारी पोषक तत्व, आहारी तथा आधारित हो जाता है तथा पौधा आधारित भी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डाइटरी फाइबर के कार्य हैं, मल में सहायता करना, पाचन क्षमता अच्छी करना और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। डाइटरी फाइबर के कार्य क्या हैं, मल में सहायता करना तथा पाचक क्षमता की अच्छी, पाचक क्षमता को अच्छी करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डाइटरी फाइबर लाभकारी है किसमें, हृदय में, रक्त, शर्करा, कैंसर, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है,
डाइटरी फाइबर जो होता है वह हृदय में भी फायदा करता है, रक्त शर्करा में भी, कैंसर में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रेसे कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। रेसे जो होते हैं वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं, यहां पर आपको बताना है। HDL, BLDL, LDL, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, LDL को कम करते हैं। क्या करते हैं, LDL को कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दीर्घायु के लिए विशेष माना जाता है। दीर्घ आयु के लिए विशेष माना जाता है, क्या माना जाता है, वसा, रेशा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आपको बताना है। दीर्घायु के लिए विशेष माना जाता है, वह माना जाता है रेशा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर फाइबर, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, खाग एलर्जी और अस्थमा में मददगार है। खाग एलर्जी और अस्थमा में मददगार कौन होते हैं, रेशा, विटामिन, वसा या फिर प्रोटीन। इसका भी आंसर क्या रहने वाला है भाई, रेशा रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेशा पाया जाता है नाशपाती, एवोकेडो, अनाज या फिर ये सभी। तो रेशा नाशपाती में भी, एवोकेडो में भी और अनाजों में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोषक की बात की जाए तो फाइबर को क्या कहेंगे, आहार फाइबर, डाइट फाइबर या फिर ये सभी। पोषण की बात की जाए तो फाइबर को क्या कहेंगे, आहार फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, आहार फाइबर कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। यहां दे रखा है, इसमें थर्स के अनुसार फाइबर किसमें मदद करता है। इसमें थर्स के अनुसार जो फाइबर है वो किसमें मदद करता है, वजन प्रबंधन में, रक्त शर्करा में, पाचन नियमितता में या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। इस मेथड्स के अनुसार जो फाइबर्स होते हैं वो वजन प्रबंधन में मदद करते हैं, रक्त शर्करा में करते हैं, पाचन नियमितता में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइबर घुलनशील व अघुलनशील होते हैं, यह किसने कहा है। फाइबर जो होते हैं वो घुलनशील व अघुलनशील होते हैं, यह किसने कहा है, मुल्टन ने, इसमें थर्स ने, फंक ने या फिर ये सभी। तो फाइबर्स घुलनशील तथा अघुलनशील होते हैं, ये किसने कहा है, इसमें थर्स ने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में जाकर फाइबर कैसा रूप ले लेता है, पानी, जेल, ठोस, सभी। राइट आंसर क्या रहने वाला है, शरीर में जब फाइबर जाता है तो वो कैसा रूप लेता है, जेली का रूप लेता है, एक जेल के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घुलनशील फाइबर किसमें मदद करते हैं, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, पानी का ताप बढ़ाने में या फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है, घुलनशील फाइबर किसमें मदद करते हैं, तो ये करते हैं रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में। किसके, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अघुलनशील फाइबर का कार्य है, अघुलनशील फाइबर का कार्य क्या है, कब्ज को रोकना, पाचन तंत्र के माध्यम से गति करना और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां दे रखा है, अघुलनशील फाइबर का कार्य क्या होता है, कब्ज को रोकना भी होता है, पाचन तंत्र के माध्यम से गति भी करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रेशा किसको कम करने में सहायता करता है, हीमोग्लोबिन A1C का स्तर, खून का स्तर, हीमोग्लोबिन का स्तर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन A1C का स्तर तथा खून का स्तर और हीमोग्लोबिन का स्तर। तो राइट आंसर आएगा ये सभी का स्तर कम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, जो रेशा है वो किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, बैक्टीरिया, ब्यूटीरेट या और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। रेशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो बैक्टीरिया के साथ करता है और ब्यूटीरेट के साथ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्थमा को ठीक करने में कौन मददगार है, वसा, प्रोटीन, रेशा या फिर कार्बोज।
अस्थमा को ठीक करने में कौन मददगार है? तो वह हो जाता है रेसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाल प्रति कप में कितना फाइबर होता है? अगर दाल का हम प्रति कप लें तो उसमें कितना फाइबर देखने को मिलेगा? 16 ग्राम, 18 ग्राम, 17 ग्राम या फिर हो जाता है 20 ग्राम। अगर दाल का प्रति कप लिया जाए तो उसमें कितना होता है? 16 ग्राम फाइबर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोकर के गुच्छे में प्रति कप कितना ग्राम फाइबर होगा? चोकर के जो गुच्छे होते हैं उसमें प्रति कप कितना ग्राम फाइबर होगा आपको बताना है। 30 ग्राम, 7 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 10 ग्राम। दाल की बात करेंगे, दाल में कितना होता है? 16 ग्राम। अगर बात करते हैं चोकर में प्रति कप में तो होता है 7 ग्राम। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 12 था बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर दिन पुरुष को कितना फाइबर लेना चाहिए? हर दिन पुरुष को कितना फाइबर लेना चाहिए? 40 ग्राम, 50 ग्राम, 38 ग्राम या फिर 60 ग्राम। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको बताना है। हर दिन पुरुष को कितना फाइबर लेना चाहिए? 38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं 50 से ज्यादा को 50 से उम्र से ज्यादा जो होंगी कितने फाइबर की आवश्यकता होती है उन्हें? तो ये आपको बताना है। महिलाओं के लिए 50 एज से अगर ज्यादा हैं तो उनके लिए कितने फाइबर की आवश्यकता होती है? 30, 20, 35, 21 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा? 21 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेशे के सर्वोत्तम साधन हैं कौन से हैं? रसबेरी व चिया सीड्स दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, और मिक्स्ड नट्स दे रखा है, नारियल बा फ्लैक्स सीड्स दे रखा है या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। रेशे के सर्वोत्तम साधन कौन से हैं? रसबेरी व चिया सीड्स मतलब चिया के बीज, और मिक्स नट्स होने चाहिए, ठीक है, और नारियल बा फ्लैक्स के सीड्स से फ्लैक्स के बीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी अपना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अब हमारी स्टार्ट क्या होगी? अगली होगी यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट 2 को हमने क्या कर लिया है? अभी कवर कर लिया है, ठीक है। यूनिट 2 को हमने कवर कर लिया है 2 के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कम से कम आते हैं 110 क्वेश्चनों को हमने कवर किया है आज, ठीक है। 110 क्वेश्चनों को हमने कवर किया है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे? टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पेड होगी, मगर आपको चाहिए क्या? ऐप चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। ऐप पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जल्दी ही आपको मिल जाएगा कल शाम तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।